नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे जो काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन रहता है जब ये जर्नी शुरू करते हैं और हीलिंग शुरू करते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है? सो आई नो कई लोगों को कांस्टेंट थॉट रहता है। जब ये जर्नी आप शुरू करते हैं तब आपको लगता है कि इट फील्स लाइक ऑब्सेशन। ओके, जैसे पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं भाई, दिन रात ख्याल आ रहे हैं और रातों की नींद खो गए और चैन खो गया। इट स्टार्ट्स लाइक दैट, यस। और इसका कारण मैं बता दूं, क्योंकि आपको अब पता लग गया है आपके ही एक एस्पेक्ट का जो पहले आपको नहीं पता था, बिकॉज आपका ट्विन फ्लेम आप ही हैं, no other but you yourself. So he is or she is your own soul. ठीक है? तो आपको ऐसा लगता होगा कि या तो वो इतना याद आ रहे हैं या ख्यालों से जाते ही नहीं, या आपके मन में उनके साथ बातें चल रही हैं और आप अवेयर हो गए हो और कुछ नहीं है। द फैक्ट इज, उनको जानने से पहले आप उस एस्पेक्ट से नम थे। अब आपको पता लग गया है तो आप फिजिकल में उस एनर्जी को जो आपके अंदर हमेशा से थी और आप उससे बातें भी करते थे, उससे अवेयर हो गए हैं और उस एनर्जी को अब आप शक्ल दे सकते हैं। दैट्स ऑल द डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसको ऑब्सेशन नहीं कहेंगे, ये सच है। और इसको एक्सेप्ट करना ही इसका राइट पोज है। सो हमें इसको शांति से और खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि रियलिटी ये है। द ब्यूटी इज नाउ यू नो कि आप अब अकेले, यू आर नॉट जस्ट अ मेल और अ फीमेल, यू आर अ ट्विन फ्लेम। व्हाट दैट मीन्स इज आपकी सोल ही ट्विन फ्लेम है। सो आपकी सोल मेल फॉर्म में और फीमेल फॉर्म में एक्सप्रेस करती है अपने आप को। इफ यू आर अ फीमेल, यू आर अ फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन, तब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी सोल की एक्सप्रेशन को फेमिनिन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और आपका ट्विन फ्लेम आपकी ही सोल को मेल मैस्कुलाइन में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अबाउट डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन। बहुत लोगों को इस चीज़ों का डाउट होता है और कैसे पता चले आपकी एनर्जी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ज़रूर ये काफ़ी गहरा टॉपिक है, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, मैं ज़रूर इस पे बनाऊंगी। बट इस पे दोबारा आते हैं इस टॉपिक पे कि क्यों आपको लगता है कि आपको हमेशा ख्याल रहता है कि मेरा ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, या मेरी ट्विन फ्लेम क्या कर रही है इस वक्त, क्या कर रही है, क्या कर रही है। सो ऐसा लगता होगा कि मैं ऑब्सेस हो रही हूँ या ऑब्सेस हो रहा हूँ, हमेशा ही मुझे ख्याल रहता है, हमेशा ये लगता है कि कहीं गलत ना कर ले, कहीं खो ना जाए, कहीं दूर ना चली जाए। सो ये सब ख्याल एक्चुअली आपको अपने प्रति आ रहे हैं, विच इज ऑल एन इल्यूजन। सो आप इस चीज को समझ लें कि आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही हैं। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, ना जानने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली अपने फोन में चेक कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन है कि नहीं, आपके आपके मैसेज का रिप्लाई किया या देखा या क्या। कॉन्स्टेंट चेकिंग। तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग आउटसाइड, आप उनकी एनर्जी अपने दिल में चेक कर सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। ऑफ कोर्स कनेक्ट करें, ऑफ कोर्स बातें करें, ऑफ कोर्स एंजॉय करें उनकी कंपनी को, बिकॉज इट्स अ डिवाइन कंपनी, है ना। आप अपनी कंपनी में हैं तो आप डिवाइन कंपनी में हैं। बट द थिंग इज कि ट्विन फ्लेम एनर्जी इज सो हाई वाइब। अगर आप अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं, एक्टिवली हील नहीं कर रहे हैं through mirror exercise and uprooting all the ego,
अगर आप अपने डार्क प्लेसेस में जाके अपने फियर को नहीं निकाल रहे हैं, तब वो एनर्जी एक्चुअली इतनी हाई वाइब होती है कि आप उनके साथ अनकंफर्टेबल फील करेंगे। सो वो डिस्कंफर्ट उनका नहीं है, उनसे नहीं आ रहा है, आपके अंदर है। सो आपके अंदर जो फियर है, आपके अंदर जो मिसअलाइनमेंट्स हैं, वो आपको चुभती हैं। सो बेसिकली आपके अंदर ही है वो चुभन, वो बाहर आती है। क्यों? क्योंकि वो डिवाइन कंपनी है। उनके सामने आप फुली एक्सपोज हो। आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते या मैनिपुलेट नहीं कर सकते उनको, और वो भी आपको नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता चल जाता है जब वो वही ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कभी भी अपनी हीलिंग जर्नी में और आपके यूनियन में ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। आपको जानने की ये आवश्यकता है कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है, आपकी सेंस कहाँ है, आपकी फीलिंग कहाँ है। वो वही है, एग्जैक्टली वही है। आपकी जिंदगियां भी पैरेलल में चलती होती हैं। आप जो चॉइसेस लेते हैं वो सेम चॉइसेस लेते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्विन फ्लेम। अगर आपने चूज कर लिया कि ये केवल मैं बनी हूं इसके लिए और ये मेरे लिए, और ये चॉइस को आप प्रतिदिन फॉलो करते हैं अकेले, ये नहीं कि मैंने चूज कर लिया आप देखो भगवान, नहीं, ऐसे नहीं। आप चूज करते हैं, ठीक है, ओनली हिम एंड ओनली हिम। दैट मीन्स कोई भी किसी और के साथ आप कैसा भी संबंध ना रखें। लाइक क्लियर कर दें अपनी कॉन्शियसनेस की, केवल अगर ये है तो ये ही है। कहीं से भी अगर बाहर से भी किसी और मेल या फीमेल से आपको कोई सिग्नल आता है, दैट इज अ साइन दैट यू कैन पुट अ बाउंड्री। इट विल बी एन एनर्जी लीक, क्योंकि सब आपके भाई बहन हैं। दैट इज द स्पिरिचुअल ट्रूथ। स्पिरिचुअल ट्रूथ ये है कि सब धरती में जितने लोग हैं आपके भाई बहन हैं, इंक्लूडिंग योर माता पिता, दे आर योर ब्रदर सिस्टर्स, एक्सेप्ट फॉर योर ट्विन फ्लेम। क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम ही आपके लिए इंटीमेट पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, आपके साथ जाएगा, आपके हमेशा रहेगा अपने साथ। तो चूज द ट्रूथ, चूज द डिवाइन एंड, और ये मैं ये कहूंगी कि ऑब्सेस ना हो, उससे आपको कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा कॉन्स्टेंटली अपनी कॉन्शियसनेस को बाहर रख रहे हैं, अपने से अंदर नहीं जाके बाहर जंप आउट कर रहे हैं। क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपकी तरफ तब आएगा जब अंदर आप सेटिस्फाइड हो, अपने अंदर आपने प्यार भर दिया है, तो वो मैग्नेटाइज होते हैं आपकी तरफ। सो दिस इज द ट्रूथ। और ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है वो इंफॉर्मेशन जान के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको भगवान क्या दिखाते हैं, उनका सच, वो केवल आपको इंडिकेट करने के लिए, कुछ ना कुछ इनकरेज करने के लिए या कुछ हीलिंग के लिए। जैसे उनके मैसेजेस, गिफ्ट्स या कोई भी सिचुएशन में वो हैं, अगर भगवान आपको दिखा रहे हैं कि ये चल रहा है उनकी जिंदगी में, तो कोई झरोखा आपको मिलता है, तो ये आपके हीलिंग के लिए ही है। यू मेक न्यू चॉइसेस। लेट्स से देयर इज अ सिचुएशन कि आपका ट्विन फ्लेम किसी और के साथ है, whether married or even in a relationship. What is it telling you? ये आपको ये सिचुएशन ये बता रही है कि they are not choosing, you are not choosing, sorry, your soul is not choosing divine, only and only divine relationship. ठीक है? तो यहाँ आप न्यू चॉइस बनाएं, I only choose my divine relationship. तो आप वहां जाएं जहां पे अपने अंदर आपने ये रिलेशनशिप्स बनाए हुए हैं जो डिवाइन नहीं है, जो डिवाइन पर्पस में आपके साथ नहीं ठहरते। ये कैसे पता लगेगा? आप भगवान से बातें करें, आप पूछें उनसे कि हर रिश्ते का क्या मकसद है, और उससे भी बेहतर आप भगवान के साथ ही रिश्ता बनाएं। आप भगवान को कहें, आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आप ही मेरे ट्विन फ्लेम हो,
आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, ठीक है। आप ही मेरे गुरु, मेरे कोच आप हो। माय सोर्स, माय बॉस आप हो। तो तब भगवान आ सकते हैं उन जगहों में इन फॉर्म ऑफ योर बॉस। सडनली आपका बॉस आप अच्छा बिहेव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां भगवान को क्लेम कर लिया। नाउ यू रिसीव योर ओन फ्रेंड्स बिकॉज आपने भगवान को वहां इनवाइट कर लिया। वो फ्रेंड्स ही आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे भगवान आपको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू क्लेम योर डिवाइन रिलेशनशिप्स। और भगवान फिर आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे इनर वर्क की जरूरत है। जहां आप इनर वर्क करने लगेंगे तो आपको कोई ना कोई संकेत आएगा कि ये सही नहीं है, यहाँ को डिपेंडेंसी है। कहीं ना कहीं आपने दोस्तों के साथ भी ये को डिपेंडेंसी रखी हुई है। अपने कोचेस के साथ लोग को डिपेंडेंसी रखते हैं, हर चीज पूछते हैं उनसे। नहीं, आप केवल और केवल भगवान के पास जाएं। भगवान आपके सोर्स हैं। टीचर्स, गुरु, कोचेस जो हैं ये भगवान का ही रूप है। बट ये तब आप सही से इनको रिसीव करते हैं जब आप भगवान को पहल देते हैं, ठीक है। सो ऑब्सेस ना हुए। आपको शांति में, पीस में, लव वाइब्रेशन में रहना है, अनकंडीशनल लव में रहना है। आपका ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है उससे आपको कुछ फायदा नहीं है जान के भी। और जो आपको भगवान दिखा रहे हैं वो झरोका सही है आपकी हीलिंग के लिए, यूनियन में आने के लिए, हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए, ठीक है। और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप, मुझे ईमेल करें या आप वेबसाइट पे जाएं, बुक योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन। मैं आपसे ज़रूर कनेक्ट होना चाहूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। बाय।